हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीडीसी। सो आज से नया सब्जेक्ट आपके डिमांड पे क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी आपको पता है मींस स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जी हाँ, मींस द ऑर्गेनिज्म विच हैव द साइज इन द माइक्रोन, दोज स्टडीज नोन एज द माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, चलिए सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले छोटे से कुछ क्वेरीज हो जाएं। क्वेश्चन आता है, विच वॉज द फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड? कौन सी पहली सेल डिस्कवर्ड की और किसने की? आपका आंसर तुरंत आएगा, सर कॉक सेल्स में डिस्कवर्ड किया गया था, बार्क में डिस्कवर्ड किया गया था हमारा बाय द रॉबर्ट हुक। चलिए बहुत अच्छा है। क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा चेंज किया जाता है, विच वॉज द फर्स्ट लिविंग सेल्स वॉज डिस्कवर्ड? कंफ्यूजन, जो हमारी कॉर्क सेल्स थी वो लिविंग नहीं थी। लिविंग क्या थी हमारी? हम बात करते हैं बैक्टीरिया। सो फर्स्ट सेल्स, लिविंग सेल विच वॉज डिस्कवर्ड, दैट वॉज द बैक्टीरिया एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किसने डिस्कवर्ड किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और इसी की वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो हमारे कौन आए? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब आए और इन्होंने क्या किया? इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल्स डिस्कवर्ड किया बैक्टीरिया के फॉर्म में। इसी की वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला गया। इन्होंने इसको, इस मॉलिक्यूल का, जो ये हमारा माइक्रोब था जो फर्स्टली उन्होंने फाइंड किया, उसका नाम इन्होंने बैक्टीरिया टर्म नहीं दिया। दे हैव गिवन द नेम पर्टिकुलेट, एक पर्टिकुलेट इन्होंने नाम दिया, बट द टर्म ऑफ बैक्टीरिया वाज क्वाइंड बाय द एफ जे क्वेन। एफ जे क्वेन सर ने इसका नाम दिया बैक्टीरिया टर्म। क्वेश्चन आपसे हो गया, बैक्टीरिया टर्म वाज गिवन बाय द एफ जे क्वेन, डिस्कवर्ड बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। नेक्स्ट, इसी थियरी से रिलेटेड आगे एक थियरी बनाई गई इसी बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम दिया गया जर्म थियरी नाम दिया गया। एंड जर्म थियरी वाज गिवन बाय द लुईस पास्चर। जी हां, लुईस पास्चर, इन्होंने ही पास्चुराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा, बिल्कुल। तो पास्चुराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट देने वाले कौन? लुईस पास्चर साहब, और इन्होंने ही जर्म थियरी को डिस्क्राइब किया। अब बात आती है बैक्टीरिया क्या है। Bacteria is the first living organism which was discovered. It is prokaryote, primitive in nature, unicellular and free living organism. बहुत सारे मतलब एक ही वर्ड में आपके आ जाते हैं। पहला पॉइंट आया प्रिमिटिव, क्यों? क्योंकि इसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रॉपर डिस्क्राइब्ड नहीं है, प्रिमिटिव हो गया। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, लाइक यूकैरियोट की तरह या ह्यूमंस की तरह कंप्लीट इसमें सारी चीजें डिस्क्राइब नहीं होती हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा होता है। एंड इट डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। जी हां, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें आपके जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं इन द नेम ऑफ न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है उसको? न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और ये जो डीएनए एंड आरएनए मेनली प्रेजेंट होते हैं, इसमें डीएनए 60%, आरएनए 30% एंड प्रोटीन 10% इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब अगर हम और अंदर बात करें, मेनली हमारे ये कहां प्रेजेंट होते हैं? वाटर में, एयर में, सॉइल में, फूड में। जितने भी सब्सटेंस आप देख सकते हो, मीन सॉइल, वाटर, एयर, फूड एंड ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशन दे कैन सर्वाइव। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर सपोज आप एक चम्मच मिट्टी उठाते हो, 1 टीस्पून सॉइल आप पिकअप करते हो, उसमें 1 बिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द बैक्टीरिया, वेरी स्मॉल साइज। ओके, एंड the mainly replication of the bacteria or reproduction of the bacteria mainly carried out by the vegetative। 3 टाइप के मेथड होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में आपका आता है बाइनरी फिजन, दैट इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द बैक्टीरियल रेप्लिकेशन। तो आंसर क्या हुआ आपका? बाइनरी फिजन, वेजिटेटिव मेथड। ये चीज आपको बेसिक समझ में आ गई होगी, बट आपके लिए सबसे जरूरी है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया
एंड ऑल द ऑर्गेनेल्स ऑफ द बैक्टीरिया। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा, हर एक चीज के बारे में बहुत पॉइंट वाइज बात करूंगा। बैक्टीरिया में 3 कवरिंग होती हैं, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल भी होती है, और स्पेशल इसमें प्रेजेंट होता है कैप्सूल मेड बाय द ग्लाइकोकैलिक्स। तो आपका सबसे पहले ऊपरी कवरिंग या आउटर कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल के जस्ट बिलो साइड में हमारी होती है सेल वॉल, सिमिलरली प्रेजेंट इनटू द प्लांट्स में जो प्रेजेंट होती है सेल वॉल आ गई हमारी। एंड बिलो द सेल वॉल देयर इज द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन आल्सो से इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर साइड हमारे ग्रोथ प्रोजेक्शन करती है, जिसको हम इनर ग्रोथ बोलते हैं। वो प्रोजेक्टेड हमारे जो बनाएंगे उनको हम बोलेंगे क्या, मीसोसोम। क्या बोलेंगे, मीसोसोम। लाइक ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन हमारी इनर प्रोजेक्शन करेगी, जिसको हम बोलेंगे मीसोसोम। तो मीसोसोम क्या होता है, दिस इज द इनर ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मीसोसोम का पॉइंट आपको समझ में आ गया। नाउ इसमें हमारे इनसाइड अगर बात करें तो न्यूक्लियस तो है नहीं, लेकिन क्या जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड होता है मींस डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का एक पूरा कॉम्बिनेशन इसमें होता है। एंड इसी में हमारा प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम कौन से राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोट है तो 70S राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है हमारे। एंड साइटोप्लाज्म, जो भी ये सारा हमारा सब्सटेंस एम्बेडेड है, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड, जितनी भी सारी चीजें वो कहां पर एम्बेडेड है, साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है। एंड वी हैव द प्लाज्मिड, ये स्पेशल फीचर्स है। प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द बैक्टीरिया। और यही प्लाज्मिड हमें इस बैक्टीरिया का यूज इंक्रीज करा देता है। मींस दिस प्लाज्मिड यूज्ड इन केस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड, जो आप बायोटेक में पढ़ने वाले हो बहुत डिटेल में, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यही प्लाज्मिड रोल प्ले करता है। मींस सर्कुलर डीएनए, एक स्पेशल पॉइंट समझिएगा बैक्टीरिया का, प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए होता है। एंड वी हैव हियर 2 टाइप्स ऑफ द हेयर ग्रोथ प्रोजेक्शन, आउटर हेयर ग्रोथ प्रोजेक्शन, वन स्मॉल, वन लॉन्ग। स्मॉल जो होता है उसको हम बोलते हैं पिली। क्या बोलते हैं उसको, पिली। पिली इज मेड अप ऑफ बाय द पिलिन प्रोटीन। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, पिलिन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है, ये हमारी पिली होती है। एंड लॉन्ग हेयर ग्रोथ प्रोजेक्शन दैट इज द फ्लैजला, ये हमारे क्या होते हैं, फ्लैजला होते हैं। फ्लैजला इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन, ये हमारे क्या कराते हैं, लोकोमोशन कराते हैं। एंड पिली की अगर मैं बात करूं तो पिली इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन या डिवीजन की बात करूं, यहां पे हमारा होता है खास तौर पर जब कॉन्जुगेशन मेथड अप्लाई होता है, वहां पे पिली आपस में एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया के साथ इसका प्रोजेक्शन होता है, दैट इज द पिली। एंड वी हैव द स्पोर्स, 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं, इनसाइड स्पोर्स दैट इज नोन एज द इंडोस्पोर्स एंड आउटर स्पोर्स इज नोन एज द एक्सोस्पोर्स। 2 टाइप के स्पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द bacteria and all the organelles of the bacteria. Morphology means shape. शेप के बेसिस पे बात करें तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, पीएच, फ्लैजला, कई टाइप से क्लासिफिकेशन हम बात करने वाले हैं। पहला हमारा आया शेप, और ये शेप का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया गिवन बाय द क्वेहन सर। किसने दिया था, एफजे क्वेहन, जिन्होंने इसका नाम टर्म दिया था बैक्टीरिया, उन्होंने ही इसका क्लासिफिकेशन दिया। और इन्होंने इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको अलग अलग क्लासिफाई किया, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है स्फेरिकल शेप। कौन सा आता है, स्फेरिकल शेप आता है कि अगर हमारा जो बैक्टीरिया है वो स्फेरिकल शेप में है तब उसको हम बोलेंगे कोकाई। क्या बोलेंगे, कोकाई, मींस कोकाई स्फेरिकल शेप। अब कितने कोकाई एक साथ हैं उसके बेसिस पे अलग अलग क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला आया जिसको हम बोलते हैं मोनोकॉकस और माइक्रोकॉकस। मोनो मतलब 1, मींस अगर हमारा एक बैक्टीरिया, एक स्फेरिकल बैक्टीरिया इंडिविजुअल है उसको बोलेंगे माइक्रोकोकाई, ये सिंगल होगा, सिंगल हमारा होगा, और एग्जांपल आता है माइक्रोकॉकस। दूसरा आया कि अगर 2 बैक्टीरिया, 2 स्फेरिकल बैक्टीरिया एक साथ है तब उसको हम बोलेंगे क्या, डिप्लोकोकाई बोलेंगे, मींस 2 सेल्स ज्वाइंट्स टुगेदर, यहां पे 2 सेल्स आपस में ज्वाइंट होंगी, डिप्लोकोकस निमोनी। डिप्लोकोकस निमोनी एग्जांपल होता है डिप्लोकोकाई का। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टेट्राकोकस, ये हमारा कौन सा आता है, टेट्राकोकस
उससे पहले हम बात कर ले स्ट्रेप्टोकोकस मींस जब कई सारे स्फेरिकल बैक्टीरिया एक स्ट्रक्चर एक प्लेन में हमारे आपस में ज्वाइंट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेप्टोकोकस. सो वी हैव द स्ट्रेप्टोकोकाई मींस डिवाइडेड इन वन प्लेन एंड फॉर्म्स चेन लाइक स्ट्रक्चर. यहां पे आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जैसे एक थ्रेड होता है ना, चेन उसमें बनी रहती है, यहाँ पे चेन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी. दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस. Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes. This is the example of the Streptococcus. Now we have the tetracocci. टेट्राकोकस की बात करेंगे तो चार स्फेरिकल, कोकाई है तो स्फेरिकल है और टेट्रा मतलब चार है, मींस इन ग्रुप ऑफ फोर स्फेरिकल बैक्टीरिया, 1 2 3 4. These are the four spherical bacteria. Example, Geffkia tetrazen. Geffkia tetrazen. This is the tetracoccus. Now Staphylococcus. Staphylo means अंगूर. याद करिए, अंगूर का गुच्छा, बंच कभी आपने देखा है कैसा होता है, एक अंगूर नीचे, एक ऊपर, एक आगे, एक पीछे, तमाम एक गुच्छे में लटके रहते हैं. सेम हियर वी हैव द Staphylococcus मींस ग्रेप लाइक क्लस्टर अरेंजमेंट होता है. ग्रेप लाइक क्लस्टर अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा. एग्जांपल यहां पे आता है Staphylococcus aureus. अगर आप बात करोगे पेनिसिलिन की बात करते हैं, वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस Staphylococcus aureus, उसी बैक्टीरिया की बात हो रही है. नेक्स्ट वी हैव द Sarcina. Sarcina हमारा क्या होता है, एट इन अ ग्रुप. एट इन अ ग्रुप की बात करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ 8 सेल्स, 4 फ्रंट में और 4 हमारे बैक में प्रेजेंट होते हैं. 8, दैट इज द Sarcina ventriculi. So these are the cocci. स्फेरिकल शेप्ड हमारे बैक्टीरिया आते हैं. दूसरा हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉड शेप. दूसरा हमारा आता है कौन सा, रॉड शेप्ड क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस में हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैसिली. क्या बोलते हैं, बैसिली. तो दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लास आ गई हमारी यहाँ पे रॉड शेप और नोन एज द बैसिलस. इट इज द पहला हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, मोनोबैसिलस और बैसिली सिंपली बोलते हैं. दिस हैव द ओनली वन रॉड शेप्ड सेल, सिंगल सेल्स. एग्जांपल की बात करें बैसिलस सीरस एंड सैल्मोनेला कोलेस्ट्रियसिस यहां पे हमारा प्रेजेंट होता है. दैट इज द मोनोबैसिलस. नेक्स्ट हमारा आता है डिप्लोबैसिलस. डिप्लो मींस दो, हमारे यहाँ पे पेयर ऑफ बैसिलस, यहाँ पे आपको पेयर बैसिली मिलेगा. एग्जांपल की बात करें कैल्बिसेला हमारा प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हमारा होता है. एंड कॉक्सियला ब्रुनिटी हमारी होती है. स्ट्रेप्टोबैसिलस चेन लाइक अरेंजमेंट, चेन ऑफ बैसिली. एग्जांपल बैसिलस सुबिटिलिस. कई बार आपने इसके बारे में बात किया है. दिस इज द बैसिलस सुबिटिलिस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. नेक्स्ट हमारा आता है कर्ड और स्पाइरल शेप. यहाँ पे अलग अलग आते हैं, कॉमा शेप्ड आता है हमारा, स्पाइरल शेप्ड आता है, यहाँ पे हमारा स्पिरलिया आता है, अलग अलग स्प्रिंग शेप्ड हमारी आती है, अलग अलग आती है. सबको एक साथ क्लास में डिवाइड करते हैं. पहला आता है स्पाइरोचीट्स मींस स्पाइरल शेप. कभी आपने स्पाइरल बाइंडिंग कराई है कॉपी की, बुक की कॉपी की कराई होगी, तो वो स्पाइरल आपको देखने को मिली होगी. और वही स्पाइरल हमारा क्या होता है, स्पाइरल शेप. दैट इज द ट्रिपोनेमा पैलिडियम मींस द बैक्टीरिया व्हिच कॉजेज द कौन सा, सिफिलिस. ट्रिपोनेमा पैलिडियम कॉजेज सिफिलिस. एग्जांपल हमारी क्या है, स्पाइरल शेप्ड होती है. नेक्स्ट आता है विब्रियो मतलब कॉमा. विब्रियो मींस कॉमा, और विब्रियो नाम आते ही विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया याद आना चाहिए. कॉमा शेप एंड कर्व्ड रॉड, विब्रियो कॉलरा. नेक्स्ट स्पिरलिया की बात करें या स्पाइरलिया की बात करें, ये हमारी लॉन्गर रिजिड रॉड होती है एंड सेवरल यहाँ पे हमारे कर्व्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं. स्पिरलिया रूपी एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. स्पाइरलिया को आपको याद रखना है एच पाइलोरी दैट कॉजेज द अल्सर. ये वही एच पाइलोरी के बारे में बात हो रही है. तो 3 टाइप की अभी हम क्लास पढ़ चुके हैं अंडर द शेप बेसिस पे. पहला कोकाई, दूसरा बैसिली और तीसरा हमारा कर्व्ड शेप बैक्टीरिया की हमने बात किया. नेक्स्ट कुछ स्पेशल बैक्टीरिया हमारी और क्लासिफाई की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी आती है दैट इज द पैलिसेड. नाम याद आते ही क्या याद आता है, फार्माकोग्नोसी में जाओ, एनालिटिकल फार्माकोग्नोसी में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा. एनालिटिकल फार्माकोग्नोसी में एक वर्ड पढ़ते हैं आप, दैट इज द पैलिसेड सेल्स. पैलिसेड सेल्स क्या होती हैं, एक सेल्स के हमारे 1 2 3 4 ऐसे सेल्स के अरेंजमेंट बने रहते हैं. वही हमारे जो सेल्स के अरेंजमेंट बने रहते हैं पैलिसेड सेल्स की चेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर उसी से इसका नाम दिया गया है. मींस कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया इसका एग्जांपल आता है. यहाँ पे क्या होता है, पैलिसेड अरेंजमेंट होता है. लाइक देखिए यहाँ पे आपको पैलिसेड्स लाइक अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा एंड कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका एग्जांपल होता है. नेक्स्ट हमारा मोल्ड
मोल्ड लाइक की बात करेंगे, जहां पे डिफरेंट हमारे मोल्ड्स बने होते हैं, डिफरेंट हमारे मोल्ड्स बने होते हैं, मोल्ड लाइक अरेंजमेंट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। सो स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज के एग्जांपल आते हैं मोल्ड लाइक फिलामेंट, एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिटीज ग्रीशियस, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज ग्रीशियस हमारा इसका एग्जांपल आता है। सॉइल बैक्टीरिया, एक्चुअल में ये जो क्लास है इसको अलग ही कर दिया गया है बैक्टीरिया से, लेकिन यहां पे हम याद कर ले रहे हैं एक्टिनोमाइसिटीज, सॉइल बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटीज, हियर इज द ब्रांचिंग फिलामेंट, यहां पे हमारे क्या होते हैं, ब्रांचिंग फिलामेंट बैक्टीरिया होते हैं। एग्जांपल की बात करूंगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस यहां पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज हमारा यहां पे आता है। एंड लास्टली CWD मींस सेल वॉल डिफिशिएंट, सेल वॉल डिफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं क्या, यहां पे सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया, एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, PPLO नाम सुना है ना, उसी का तो हमारा दूसरा नेम होता है, माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, डू नॉट हैव द स्टेबल मॉर्फोलॉजी। क्यों भाई, क्योंकि जब इसमें सेल वॉल ही नहीं है तो इसकी स्पेशल एक स्फेरिकल मॉर्फोलॉजी कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। सो माइकोप्लाज्मा हेमोफिलिस इज द mycoplasma, that is the cell wall deficient bacteria. So these are the different classes on the basis of morphology of the bacteria. Now next classification हमारा आता है on the basis of temperature, किस टेम्परेचर रेंज पे हमारा बैक्टीरिया सरवाइव कर रहा है, उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ क्या है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। सो सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। तीन टाइप की मेनली क्लासेस आएंगी यहां पे, साइक्रोफिल्स, मीजोफिल्स एंड थर्मोफिल्स। साइक्रोफिल्स हमारी क्या होती है, जो एक मिनिमम टेम्परेचर पे हमारी बैक्टीरिया सरवाइव करे, मींस 0 to 15 की बात करेंगे, 0 to 15 टेम्परेचर पे हमारा जो सरवाइव करेगा दैट इज द साइक्रोफिल्स। और जितने भी 0 to 15 में सरवाइव होंगे वो ह्यूमंस में बहुत ज्यादा पैथोजेनिक कंडीशंस डेवलप नहीं करेंगे। सो क्या बोलेंगे इनको, नॉन पैथोजेनिक बोलेंगे। एग्जांपल की बात करें, सेप्रोफाइट, जितने भी हमारे सेप्रोफाइट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन पैथोजेनिक्स होते हैं और किस में आते हैं, सैक्रोफिल्स में आती हैं। नेक्स्ट मीजोफिल्स, मीजोफिल्स हमारी क्या होती हैं, दीज मीजोफिल्स आर 20 to 45 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 20 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये हमारी सर्वाइवल होती हैं। एंड दीज आर द पैथोजेनिक, क्यों भाई, क्योंकि हम भी तो इसी टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, और अगर हम इस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं, बैक्टीरिया भी इस टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है, तो हमको पैथोजेनिक कंडीशन डेवलप करेगी। अब जितनी भी आप याद कर सकते हो, ई कोलाई याद कर लो, नेक्स्ट आप सैल्मोनेला टाइफी याद कर लो, कैल्विसेला याद कर लो, एच पाइलोरी याद कर लो, ये सारी हमारी इसी टेम्परेचर पे सर्वाइव करती हैं। सो दीज आर द मीजोफिल्स, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 20 to 45 डिग्री सेल्सियस। और अब ये 45 से ऊपर जो भी हमारे स्टेबल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, थर्मोफिल्स। थर्मोफिल्स मींस एट द हायर टेम्परेचर 50 to 70 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे भी हमारी ह्यूमन कंडीशंस डेवलप नहीं हो, कंप्लीट नहीं होती हैं, सो नॉन पैथोजेनिक होती है। एग्जांपल की बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो हमारे हायर टेम्परेचर रेंज पे ग्रो करता है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। थर्ड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, किस पीएच पे हमारा कौन सा बैक्टीरिया सरवाइव कर रहा है। और पीएच के बेसिस पे बात करें तो यहां पे भी तीन पीएच कंडीशन डेवलप होंगी, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एसिडोफिल्स मींस एसिडिक पीएच, और एसिडिक पीएच क्या होगा, 1 to 6.5, न्यूट्रोफिल्स 6.5 to 7.5, बेसोफिल्स 7.5 to 14। So acidophils 1 to 6.5, example lactobacillus acidophilus, lactobacillus acidophilus। neutrophils की बात करें 6.5 to 7.5, example we have the E. coli and Salmonella typhi, E. coli and Salmonella typhi, these can survive at the mainly survive at the neutrophils। now we have the basophils, basophilic की बात करें 7.5 to 14, example Vibrio cholera and agrobacterium, Vibrio cholera and agrobacterium, these are the bacteria survive at the basophilic condition, means basic condition। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा हो गया, सेप हो गया, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, बैक्टीरिया की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है।
ऑक्सीजन में सर्वाइव होगा, बिना ऑक्सीजन सर्वाइव होगा, दोनों में सर्वाइव होगा, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो पहला हमारा आता है जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक। क्या बोलते हैं उसको, एरोबिक। लेकिन मैं पहले स्टार्ट करता हूं, ऑब्लिगेट्स एरोब। ऑब्लिगेट्स एरोब मींस ओनली ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको एरोबिक भी बोलते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स भी बोलते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स मींस only can survive in the presence of oxygen, means if oxygen is not, they cannot survive। तो इनको हम क्या बोलेंगे, obligate aerobes बोलेंगे। एग्जाम्पल, नोकार्डिया, बैसिलस सीरस, माइकोबैक्टीरियम, मेनिंजोकोकल, बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, ब्रुसेला, ये सारी हमारी बैक्टीरिया होती हैं जो सर्वाइव करती हैं एट द ऑब्लिगेट एरोबिक कंडीशन। विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव। अब इनकी अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझें, तो अगर ये हमारे इनसाइड हो गए जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो दे कैन नॉट सर्वाइव, हेंस इट इज प्रेजेंट एट द सरफेस। एग्जांपल समझने के लिए हमने रखा सरफेस पे।